और ये हो गई फील्ड कोयल तैयार। इस तरह से आप भी कर सकते हैं फील्ड कोयल को आसानी से तैयार। आज हम मित्रों आपको CM4SA मार्बल कटर मशीन की फील्ड कोयल को वाइंडिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको PVC पेपर के टुकड़े कर लेने हैं, 4 टुकड़े, 3 इंच लंबाई रखनी है प्रत्येक टुकड़े की। आपको अब एक डाई लेनी है। इस तरह से आप एक डाई बना दीजिए। एक्रेलिक शीट ले आइए मार्केट से और 4-4 इंच के वर्टिकल किसी कारपेंटर से कटवा कर उसके अंदर आप खुद ही ड्रिल मशीन से होल करके अपनी मनपसंद डाई इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसके बीच में मैंने एक सेंटर में होल भी दे दिया है। मार्बल कटर फील्ड मशीन के लिए 23 SWG का आपको वायर लेना पड़ेगा और 120 टर्न लगेंगे। ये देखिए 23 SWG का वायर है। इस तरह मैंने अपनी सीलिंग फैन मशीन में ये डाई बिठा दी है और 120 टर्न कंप्लीट भर दिए हैं। अब इसके बाद इस फील्ड को अपन डाई से बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको डाई बनानी है, ठीक है। अब ये फील्ड कोयल अपन बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए मित्रों किस तरह से ये फील्ड कोयल तैयार हुई है। इसमें जो ये साइड का स्पेस है ये चौड़ा रहना चाहिए ताकि अपनी फील्ड कोयल आसानी से फील्ड के अंदर बैठ सके। ये देखिए ये भाग हमेशा चौड़ा रहेगा। जितनी अपनी सकड़ी फील्ड बनाएंगे उतनी ही आसानी से कोयल में बैठेगी। अब इसके बाद आप टेबल के कॉर्नर पर प्रेस कर दीजिए। इस तरह से इसका राउंड शेप बन जाएगा। ये देखिए राउंड शेप बन गया है फील्ड का। अब आपको PVC पेपर लेकर इस पर घुमा देना है फील्ड कोयल के। पहले इस तरह से मोल्डिंग कर दीजिए, फिर इस तरह से कर दीजिए। अब बाकी का जो भाग बचा है उसको कैंची से काट दीजिए। अब इसके बाद आप वायरिंग टेप लगा दीजिए। वायरिंग टेप इस तरह से लगानी है आपको कि वायरिंग टेप बिल्कुल एक जैसी, उसमें सल नहीं आने चाहिए। ये देखिए मित्रों इस तरह से आप वायरिंग टेप लगा दें। अब दूसरे भाग पर भी अपन ने PVC पेपर तैयार करके लपेट दिया है और अब वायरिंग टेप कर रहे हैं। ये देखिए वायरिंग टेप, ये अपनी हो गई फील्ड कोयल तैयार। अब आपको लकड़ी की सहायता से टेबल के कॉर्नर पर रख कर इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि फील्ड कोयल और भी अपनी आसानी से बैठ सके। अब फील्ड कोयल को अपन फील्ड के अंदर फिट करेंगे तो सबसे पहले फील्ड कोयल का एक भाग आपको फिट करना है। इस तरह से ये भाग आपका आराम से बैठ जाएगा एक बार में। ये देखिए जैसा कि ये बैठ गया। अब दूसरी तरफ से आपको दोनों तरफ फील्ड कोयल के अंगूठे रख कर थोड़ी प्रेस करनी है ताकि आसानी से इसके अंदर बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से आपको दोनों तरफ अंगूठे लेकर प्रेस करते हुए अंदर बिठाना है। ये देखिए इस तरह से ये फील्ड कोयल आपकी पूरी तरह से बैठ चुकी है। अब बैठने के बाद अपन इसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं। ये देखिए अंगूठे की सहायता से इस तरह से आपको प्रेस करनी है, दोनों तरफ से प्रेस करनी है। दोनों तरफ से प्रेस करने के बाद थोड़ा थोड़ा सब तरफ से इसको सेट कर देना है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी फील्ड कोयल बैठ गई है। अब फील्ड कोयल का दूसरा भाग भी आपको इसी तरह से बनाना है। मित्रों ये चौड़ाई हमेशा आपको ज़्यादा रखनी है, इसलिए जब भी आप डाई बनाएं तो डाई में बिल्कुल जगह कम खाली रखें ताकि अपनी फील्ड कोयल इस तरह से चौड़ाई में ज़्यादा बन सके, ठीक है। अब देखिए मित्रों इस एक फील्ड कोयल का अपन वजन भी करके देख लेते हैं एक भाग का। तो ये 70 ग्राम के लगभग बैठ रही है, यानी कि कुल मिला के ये फील्ड कोयल का वजन 140 ग्राम के लगभग होगा। अब अपन वायर को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आपको पीछे लाना है वायर को, आगे कहीं वायर शॉर्ट ना हो क्योंकि इस वायर का भाग भी पीछे ही था। इस तरह से आपको ये पहले नंबर का सिरा बाहर निकाल देना है और दूसरे नंबर का भी इस तरह से करना है। अब पहले नंबर का जो सिरा है जिसको मैंने कम काटा है वो पहला भाग है, यानी कि पहले नंबर का सिरा है। ये इस पर ही अपनी स्प्रिंग लगेगी कार्बन होल्डर की, ठीक है मित्रों, इस तरह से। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने
स्प्रिंग लगा दी है वायर के हिसाब से, और आपको इधर से सीधा ही रखना है, मतलब सीधा जाना चाहिए अपने फील्ड कोयल की स्प्रिंग वाला भाग। अगर उस साइड में आप रखेंगे तो फिर मशीन उल्टी चलेगी। ये देखिए, इसी तरह मैंने दोनों सिरों पर स्प्रिंगें लगा दी है और ऊपर 3 नंबर स्लीव चढ़ा दिया है। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब आपको ड्रेसिंग कर देनी है। धागे का इस्तेमाल करते हुए ड्रेसिंग करनी है। उससे पहले अपन दोनों जो बचे हुए सिरे हैं उसके अंदर 1 नंबर स्लीव का प्रयोग करेंगे। 10-10 इंच के आपको 1 नंबर स्लीव काट देने हैं और एक एक तार पर आपको पिरो देने हैं। इसके लिए अपन मल्टी स्टैंड वायर का यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट अगर अपन 23 नंबर का वायर सीधे स्विच पर और वायर पर लगा देंगे तब भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस तरह के वायर में जॉइंट भी नहीं होता और ये जल्दी जलता भी नहीं है। इसलिए आप 1 नंबर डायरेक्ट ही स्लीव चढ़ा दीजिए, जैसा कि हम मिक्सी की फील्ड कोयल वगैरह में करते हैं उसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसको थोड़ा अंदर तक जाने दीजिए 1 नंबर स्लीव को फील्ड के अंदर, ताकि कहीं भी शॉर्ट ना हो फील्ड कोयल। इसी तरह बाहरी सिरे के एक दूसरे भाग पर भी आपको 1 नंबर स्लीव चढ़ा देनी है। एक एक नंबर स्लीव वाले दोनों भाग अपनी सप्लाई के वायर है। ठीक है, अब मैंने इसको धागे से प्रेस कर दिया है। आपको ये बाहर वाली जो सप्लाई है बिल्कुल फील्ड कोयल के सेंटर में रखनी है। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद अपन का जो ये सिरा बचा हुआ है यहाँ पर भी अपन धागा लगा देंगे। ये इसको एडजस्ट कर दीजिए आप, ताकि फील्ड कोयल का वायर जब अपन बॉडी के अंदर बिठाएं तब कहीं अड़े नहीं। अब इस पर भी धागा लपेटना है आपको। इस तरह से 2 बार धागा लपेट कर आप गांठें लगा दीजिए। दूसरे भाग पर भी आपको धागा लपेटना है। इससे ये होगा मित्रों कि अपना स्लीव जहाँ का तहाँ ही रहेगा और इधर उधर हिलेगा नहीं। इस तरह से आप धागा लगाकर अच्छे से कस कर गांठें लगा दीजिए। ये हमने गांठें लगा दी है। 2-2 3-3 गांठ लगा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो अगर आपका धागा सही लगा है तो 2 गांठें भी काफ़ी है। अब इस तरह से आप इसको प्रेस कर दीजिए, दोनों तरफ से प्रेस कर दीजिए फील्ड कोयल को। अब नीचे वाला जो भाग रहेगा उसके ऊपर भी आपको धागा लगा देना है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ से धागे लगा देने हैं। वो पहले वाले धागे काट देने हैं और अब नए सिरे से धागे लगाने हैं, ताकि अपनी फील्ड कोयल बिल्कुल टाइट रहे, कहीं से भी हिले डुले ना। इस पर भी अपन ने धागा लगा दिया और उस तरफ वाली फील्ड कोयल पर भी आपको धागा लगा देना है। अब आपको एक लकड़ी की सहायता से टेबल पर रख कर इस फील्ड कोयल को इस तरह से प्रेस करना है, जैसा कि मैं लकड़ी से कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से तीखी लकड़ी लेके सब तरफ से आपको प्रेस करना है, ताकि फील्ड कोयल अच्छी तरह से फील्ड के अंदर बैठ जाए, कहीं भी लूज़ न रहे। इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से पेपर कहीं से भी मुड़ेगा भी नहीं आपका, और फील्ड कोयल ऐसी बनेगी जैसे कि किसी बहुत बड़ी कंपनी ने ही बना डाली हो। ये देखिए मित्रों, इस तरह से अपनी ये फील्ड कोयल तैयार हो गई दोनों तरफ से। ये कहीं भी कोई भी भाग बाहर नहीं है। ये विधि बहुत ही आसान रहती है मित्रों। बस फील्ड कोयल बनाते समय ही मैंने जो टेक्निक बताई है उसका आपको इस्तेमाल करना है। अब अपन इसके अंदर आर्मेचर फिट करके देख लेते हैं। ये देखिए, आर्मेचर CM4 ऐसे का ही आर्मेचर है। कितना आसानी से इसके अंदर फिट हो रहा है। बाहर की कोर भी आप मिलाकर देख सकते हैं। और ये देखिए, एक बार फिर से फिट करते हैं। अब इसके बाद आपको वार्निश पिलाना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, भाई को सपोर्ट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, ये वार्निश पिला देते हैं। इसके बाद आपके पास कोई हीटर तो होगा ही मोटर सुखाने का, उससे 2-3 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से सुखा दे। इससे गर्म हवा लगेगी और जल्दी फील्ड कोयल सूख जाएगी। अब जो अपना सप्लाई का वायर बचा है, क्योंकि अभी मुझे इस फील्ड कोयल को फिट नहीं करना है,
केवल तैयार करके मैं रख रहा हूँ। तो इस वायर को अपन सप्लाई वाले वायर को इस तरह से प्रेस करके फील्ड कोयल के अंदर फिट करके बॉक्स में पैक करके रख देंगे। जब भी ज़रूरत होगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे।